मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी चीन में है, एचओ समिट में शामिल हुए। इस दौरान उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होती है, पुतिन से मुलाकात होती है। 3 महाशक्तियों का महामिलन होता है। तो न सिर्फ अमेरिका में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है, अमेरिका चिढ़ जाता है, बल्कि भारत के गांव-गांव तक इस तस्वीर की चर्चा होती है। इसी बीच पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जब मुलाकात की तस्वीर सामने आती है तो एक ऑडियो डबिंग किया हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता आपस में क्या बातचीत करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर उस डबिंग ऑडियो को तेजी से वायरल किया जा रहा है। चलिए आगे इस चर्चा को बढ़ाएं, उससे पहले वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो आपको सुनवा देते हैं। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। इस मुलाकात को लेकर दोनों के नेताओं के बीच क्या बातचीत होती है वो तो आपने सुन लिया, लेकिन अब इन तस्वीरों को लेकर अमेरिका कितना बुरा चिढ़ गया है वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उनका विवादित बयान भारत को लेकर सामने आ गया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों भारत चीन के साथ बेड पर सो रहा है। रूस के तेल से भारत का ब्राह्मण वर्ग पैसे कमा रहा है, बाकी जातियों को इसका विरोध करना चाहिए। यानी कि अब अमेरिका जातिवाद की राजनीति करने उतर आया है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, क्या अब जाति युद्ध करवाएगा अमेरिका भारत में इस तरीके के बयान देकर? सबसे पहले तो आपको उस वीडियो पे बता दूं, वो एग्जैक्टली वो बात नहीं कर रहे हैं, किसी ने अपनी कल्पना के आधार पे वो बनाया है, मजाक है वो। हाँ। और मैं ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि उस मीम्स के बारे में या उसको जो ऑडियो डॉक्यूमेंट कि कितने निचले मतलब के समाज का जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेके इतना इंटरेस्ट मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। भारत पाकिस्तान को लेके भारत के आम लोगों में इंटरेस्ट है, रुचि है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये एससीओ समिट और अमेरिका और शी जिनपिंग, पुतिन, इन सब को लेके इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। इसको मैं अच्छा शुभ संकेत मानता हूं कि अब भारत का आम आदमी भी भारत का रिलेशन किस देश के साथ कैसा है, डिप्लोमेसी क्या होती है, इसमें अब रुचि लेने लगा है। भले वो अपने अपने तरीके से इसको व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसको मजाक के रूप में भी ले तो अच्छा है ये। दूसरी बात, आपने ये पीटर नवारो के बारे में बताया। पीटर नवारो को क्या इंटरेस्ट है कि भारत में ब्राह्मण ले रहा है फायदा या दूसरा कोई जाति ले रही है फायदा? अच्छा बताइए, जितनी तेल कंपनियां हैं वो ब्राह्मणों की है क्या? यहाँ पे उनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो उनको तो आपस में झगड़ा करवाना है ना यहाँ भारत में, तो वो तो बोलेंगे। अमेरिका जातिवाद वाली, वो उसे पता है कि यहाँ पर जातिवाद की राजनीति होती है, कुछ चंद लोग जातिवाद को बढ़ावा ज्यादा देते हैं। सब पता है, राहुल गांधी वाली स्क्रिप्ट वहीं से आती है कि फलाने जाति को नहीं मिला तो फलाने जाति को ये कर देंगे वो कर देंगे। अब समझ में आया रिलेशन कि कहां से ये चल रहा है। हम बार बार तो यही तो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिखने वाला सेम है, पीटर नवारो का भी और यहां का भी। और मकसद अमेरिका का क्या हो सकता है कि ब्राह्मण वर्ग फायदा उठा रहा है, बाकी लोगों को विरोध करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं एक महत्वपूर्ण बात। अमेरिका में जो बड़ी टेक कंपनियां, उसके मालिक कौन? सुंदर पिचाई ब्राह्मण, इंदिरा नूई ब्राह्मण, सत्य नडेला ब्राह्मण। तो अमेरिका की कंपनियों के सारे हेड ब्राह्मण हैं। और भारत में कौन? तो ओबीसी वर्ग से आने वाला समुदाय सबसे ज्यादा यहां पे बिजनेसमैन है। हाँ। और जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप अडानी की बात करते हो, अडानी सिंधी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, वो समाज यहां पे आया है। लेकिन देखिए कि हम अपने यहां जो
दूसरा देश छोड़ के आए हैं उसको भी कितनी बराबरी की तरजीह दी कि वो एक अडानी बन गया, कोई आडवाणी बन गया, ये मानना पड़ेगा ना। और वो झगड़ा करवाने के लिए बोल रहा है कि हमारे समाज में इस तरह एक विभेद पैदा हो, एक विमर्श पैदा हो, ताकि वो फायदा उठा सके। इसे मैं डीप स्टेट बोलता हूं, जो रोल प्ले कर रही है। खुद तो कुछ बिगाड़ नहीं सका मोदी का, आना भारत का कुछ बिगाड़ सका, टैरिफ कार्ड तो अब क्या कर नहीं आया तो ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। नहीं, जातिगत कार्ड, कास्ट कार्ड, ये हमें आपस में लड़ाने के लिए कास्ट कार्ड कभी खेलते हैं, कभी रिलीजन कार्ड खेलते हैं। आपको क्या पता है इस देश में, पता है कि पहला हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? पता है? मुसलमान सदियों से रह रहे थे, 5000 सालों से, लेकिन पहला दंगा कब हुआ? पहला दंगा हुआ 1901 में। उससे पहले कभी नहीं, कम से कम रिलीजन के नाम पे हम नहीं लड़ते थे। ये करवाया अंग्रेजों ने, और फूट डालो राज करो की नीति वहीं से शुरू हुई थी। वो बंगाल और मैं आपको एक इंटरेस्ट, हाँ, वो बंग भंग आंदोलन में क्या था कि यहां के लोग सब एक मिलकर बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहे थे। तो उसको काउंटर करने के लिए इसने क्या किया अंग्रेजों ने कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलग डिवाइड करके लड़वाने के लिए पहला कास्टवार कर, मतलब ये सांप्रदायिक हिंसा करवाई थी। दूसरा मैं महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं। अब आप सोचिए, आपको पता है कि भारत में पहली बार कास्ट सेंसस कब हुआ था? यह भी 1901 में हुआ था। उससे पहले जातियां थी, पर कौन सी जाति कितनी है इसकी गणना अंग्रेजों ने करवाई। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि ये सदियों से ये देश है, इस देश को किसी ने बनाया नहीं है, न इसका कभी जन्म हुआ है, वो हमेशा से है। और ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो हमेशा से है ही। लोग आते गए, बसते गए, कुछ लोग यहां से चलते गए। यही बात उन्हें चिढ़ाती है। ये हमेशा सनातन क्यों है? सनातन मतलब हमेशा कैसे रह सकता है ये? कवि इकबाल ने तो लिखा था ना, मिट गए मिस्र, यूनान, रोमन, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आखिर क्यों हमारी हस्ती नहीं मिटती? यही वजह है कि वो लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि भारत में किसी तरह जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे विभेद पैदा हो, लोग आपस में बंटें और लड़ें। इसलिए कभी आप देखिएगा कि किसान आंदोलन के बहाने सिखों को भड़काया जाता है, कभी शाहीन बाग के बहाने मुसलमानों को भड़काया जाता है, और तो और अब तो ट्रंप का सलाहकार जो है, ट्रेड एडवाइजर है, वो ब्राह्मणों की बात कर रहा है कि ब्राह्मण वर्ग फायदा उठा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेंसिटिव मुद्दा है ना, यहाँ जातिवाद की राजनीति हो गई, मुसलमानों का मुद्दा हो गया। मेरा सवाल यही है कि क्यों सेंसिटिव है? हम इतने बेवकूफ क्यों हैं? जब हमें पता है कि अंग्रेजों की नीति रही है बांटो और राज करो, तो इस देश के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जब जब हम बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे? इतनी साधारण सी बात, कौन सा ये रॉकेट साइंस है जो समझ में नहीं आ रहा है? इसका वजह है स्वार्थ। बहुत सारे नेताओं ने और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने अपना अपना कुआं बना रखा है कि हमारी ये जाति का कुआं रहेगा, वहीं से पानी पिएंगे, हमारे ये धर्म का रहेगा, वहीं से पानी पिएंगे। समग्र देश के रूप में कोई सोचने को तैयार ही नहीं। इसलिए ये पीटर नवारो जानता है कि भारत के लोगों को आपस में लड़ाना है तो हमें ब्राह्मणों के बारे में बात करना पड़ेगा, तो हमें हिंदू मुसलमानों के बात करना पड़ेगा। हवा तो दे दी इस बयान को कि अमेरिका ऐसे बयान देगा। ट्वीट किया है बकायदा सोशल मीडिया पर। क्या कहा है एक बार दिखा दीजिए। हाँ, ट्वीट चलाइए उनका। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही हैं दर्शकों को बता देते हैं। जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ तो समझ में आ गया कि कांग्रेस ने इस बयान को लपक लिया है। अमेरिकी प्रशासन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ब्राह्मण, मतलब बोस्टन के कुलीन ब्राह्मण अमेरिकी संदर्भ में, मुझे पता है शब्द का प्रयोग भारत के संदर्भ में अचानक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर किया गया है था, इसलिए कृपया इसकी व्याख्या करने से बचे। ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि अचानक किया गया है तो ऐसे ही नहीं किया गया होगा, इसके पीछे का कुछ तो कारण रहा होगा। नहीं, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बोस्टन ब्राह्मण नाम का शब्द है, अमेरिका में ये बहुत प्रचलित तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। हाँ। होता क्या था कि बोस्टन में जो एलिट वर्ग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं,
उनको ब्राह्मण्स कहा जाता था। हाँ। या फिर जो बुद्धिजीवी हैं उसके लिए, उन लोगों के उस तबके को बोस्टन ब्राह्मण्स कहते हैं। तो सागरिका घोष ने ये नवारो के बयान का बचाव करने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि अरे उनका मतलब ये सब कास्ट वोस्ट नहीं था, उसका मतलब वो क्योंकि बोस्टन ब्राह्मण वो समझते हैं कि एलिट क्लास है, तो उन्होंने एलिट क्लास के बारे में कहा। उसका जवाब दिया है प्रियंका चतुर्वेदी ने। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा है कि हमें मत समझाइए कि बोस्टन ब्राह्मण बोला कि और कि एलिट क्लास का बोला। वो भारत के संदर्भ में बोल रहे हैं और वो ट्रंप के ट्रेड सेक्रेटरी हैं। उनको सब पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूं और किसके प्रति बोल रहा हूं। उन्होंने कास्ट ब्राह्मण का इस्तेमाल किया है, वर्ग ब्राह्मण नहीं। वर्ग मतलब एक एलिट क्लास हो सकता है। तो ये यहां पे प्रियंका चतुर्वेदी और सागरिका घोष में झगड़ा चल रहा है। बार बार मैं बोलता हूं कि जो ट्रंप के या डीप स्टेट के जो एजेंट होंगे वो हमेशा अमेरिकी नीतियों का बचाव करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के डीप स्टेट का जो एजेंडा है उसको हवा देंगे। लेकिन इसी देश में क्रॉस पार्टी लाइन लोग हैं जो कि उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। डीप स्टेट यहां नहीं चलेगा। पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा है अमेरिका। ये बिडेन के जमाने में भी नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। अभी ट्रंप भी ये टैरिफ वगैरह ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जानबूझकर ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूं कि आप समझिए कि ये पीटर नवारो इंडिया हेटर है। शुरू से ये इंडिया हेटर है, भारत से नफरत करता रहा है। भारत की तरक्की इसे अच्छी नहीं लगती और इस वक्त वो ट्रेड एडवाइजर बन गया है तो वही अपना एजेंडा लागू कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, आखिर में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी छवि सुधारने के लिए या अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कई पीआर एजेंसी हायर की हैं। अच्छा। उनमें से एक पीआर एजेंसी के संबंध पीटर नवारो के साथ है। अच्छा। मैं चाहता हूं कि दर्शक पढ़ें। पाकिस्तान से पैसा लेकर भारत के बारे में खराब राय बनाना पीटर नवारो का काम है, इसलिए बहुत ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है। और इन जैसे गोरों के कहने से हमारे देश में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो ट्रंप का टैरिफ है उसे भारत के लोग भारत के ईगो पे ले रहे हैं, जज्बे के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब से टैरिफ लगाया है तब से भारत का ग्रोथ रेट बढ़ गया है। 7.8 आ गया है इसके टैरिफ लगाने के बाद से। अभी हाल ही में रिपोर्ट अनुमान था कि अनुमान था कि 6.7 होगा, लगा दिया उसने टैरिफ। इस देश के लोगों को बुरा लगा, एकजुट होकर हमने लड़ाई की है। 7.8% विकास दर हासिल किया है। और घबराइए नहीं, ये त्योहारी मौसम है। ये दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, सारे छठ आ रहा है, सारे त्योहार शुरू होंगे। जनवरी तक हम 8% ग्रोथ रेट अचीव करेंगे और अमेरिका को $3 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। ये जापान की कुल जीडीपी की 12% अब तक अपना नुकसान कर लिया है। तो ये भारत के लोग आश्वस्त रहें कि ये नुकसान अमेरिका का है, भारत का नहीं है। मां भारती को तरक्की करने से अब कोई नहीं रोक सकता। और ये ट्रंप कितने आए कितने गए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रंप के टैरिफ कार्ड से फर्क नहीं पड़ा, तो अब उनके व्यापार जो सलाहकार हैं वो आकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कह रहे हैं कि रूस से जो तेल व्यापार कंपनियां करती हैं उससे ब्राह्मणों को फायदा होता है, आम जातियों को नहीं। अब जातिवाद का युद्ध यहां छेड़ने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय इतने समझदार हैं कि वो अमेरिका की इन बातों में ना तो फंसेंगे और ना ही इन बातों में आएंगे। खैर, ये सब तब हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए हैं, चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात की है, रूस के पुतिन से मुलाकात की है और 3 महाशक्तियों का महामिलन हुआ है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका पर फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अमेरिका को जिसका डर था वही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर उल्टा उन पर ही फूट पड़ा है। तो फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।